फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बिहार के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बिहार विभूति, यानी बिहार के जो व्यक्तित्व हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, अनुग्रह नारायण सिंह कब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? अनुग्रह नारायण सिंह कब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? पहला ऑप्शन है हम लोगों का 1924 ईस्वी, दूसरा है 1926 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का 1928 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का 1930 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, ये कब निर्वाचित हुए थे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष? तो ये 1928 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे, यानी सी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनुग्रह नारायण सिंह को 1946 से 1952 तक श्री कृष्ण सिंह की सरकार में किस मंत्रालय का भार सौंपा गया था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का गृह मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है लोक कल्याण और चौथा है हम लोगों का वित्त। तो फ्रेंड्स, ये वित्त मंत्रालय का कार्यभार इनको सौंपा गया था। चलिए किसकी सरकार में? तो श्री कृष्ण सिंह की सरकार में 1946 से 1952 तक की सरकार में इनको वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अब्दुल कयूम अंसारी कब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने? अब्दुल कयूम अंसारी कब बिहार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये 1946 ईस्वी में बने, यानी ए ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अब्दुल कयूम अंसारी की रचना है? निम्न में से कौन अब्दुल कयूम अंसारी की रचना है? तो पहला है हम लोग का ऑप्शन शहरनामा, दूसरा है नक्शे पायदान और तीसरा ऑप्शन है मसरवत और चौथा ऑप्शन है हम लोग का मसनूई। तो फ्रेंड्स, मसरवत जो है, यानी जो हम लोग का सी ऑप्शन है, ये अब्दुल कयूम अंसारी जी की रचना है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अली इमाम को कब सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अली इमाम को कब सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था इनको? तो इनको किया गया था 1908 ईस्वी में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको? तो अली इमाम को, यानी ए ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे 1917 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट जज का मनोनीत किया गया था? निम्न में से किसे 1917 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट के जज को मनोनीत किया गया था? तो किसे किया गया था? तो हसन इमाम, दूसरा है ऑप्शन अब्दुल कयूम और तीसरा ऑप्शन है अली इमाम और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, अली इमाम को मनोनीत किया गया था हाई कोर्ट के जज के रूप में। चलिए तो हम लोग अगला, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन आनंद कुमार द्वारा निर्मित संस्था है? सुपर 20, दूसरा ऑप्शन है सुपर 40 और तीसरा ऑप्शन है सुपर 50 और चौथा ऑप्शन हम लोग का सुपर 30। तो फ्रेंड्स, सुपर 30 जो है ये आनंद कुमार द्वारा निर्मित संस्था, इस पर फिल्म भी बनी हुई है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन आरपी शर्मा की प्रसिद्ध रचना है? निम्न में से कौन आरपी शर्मा की प्रसिद्ध रचना है? तो पहला ऑप्शन है कालजयी हनुमान, दूसरा है अंतरयात्रा, तीसरा ऑप्शन है अध्ययन और चिंतन और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का ए, बी और सी, यानी ये तीनों जो है आरपी शर्मा की प्रसिद्ध रचना, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार विधायक बने थे? कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार विधायक बने थे? तो पहला ऑप्शन है 1975 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1962 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1952 ईस्वी। तो फ्रेंड, ये जो कर्पूरी ठाकुर थे ये 1952 ईस्वी में
पहली बार विधायक बने थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्पूरी ठाकुर कब उप मुख्यमंत्री बने थे? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का 1965 ईस्वी, दूसरा है 1966 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1967 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1968 ईस्वी। तो फ्रेंड्स ये जो कर्पूरी ठाकुर थे 1967 ईस्वी में उप मुख्यमंत्री बने थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1970 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1969 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1968 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1967 ईस्वी। तो फ्रेंड्स ये जो थे 1970 ईस्वी में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्पूरी ठाकुर कब पुनः बिहार के यानी दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बने थे? तो पहला ऑप्शन है 1971 ईस्वी, दूसरा है 1973 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1975 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का 1977 ईस्वी। तो फ्रेंड ये जो दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बने थे 1977 ईस्वी बने थे, यानी डी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्पूरी ठाकुर ने कब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? इन्होंने मुख्यमंत्री पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो पहला ऑप्शन है 16 जनवरी 1978, दूसरा ऑप्शन है 11 मई 1978 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 13 जून 1978 और चौथा ऑप्शन है 21 अप्रैल 1978। तो फ्रेंड्स ये जो थे कर्पूरी ठाकुर 21 अप्रैल 1978 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, के.बी. सहाय बिहार के मुख्यमंत्री थे। पहला ऑप्शन है द्वितीय, दूसरा है प्रथम, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का डी तृतीय, यानी के.बी. सहाय जो थे बिहार के तृतीय मुख्यमंत्री थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।